हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 पेपर फर्स्ट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी तक हम लोगों ने सेकंड पेपर इससे पहले आई थिंक हम लोग पढ़ चुके थे, क्लियर, जिसमें हम लोगों ने प्रिज्म तक ऑलरेडी उस सिलेबस को कवर कर चुके हैं। उसके आगे भी धीरे धीरे अपलोड होता रहेगा। एंड लेक्चर्स वीडियो में काफ़ी लेट हुआ है, मुझे पता है, इसके लिए मुझे काफ़ी कष्ट है, ताकि मेरा टाइमिंग बिल्कुल बिजी चल रहा था। लेकिन अब हम लोग कोशिश करेंगे रेगुलर वीडियोस पढ़ने के लिए। जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले भी ये प्रॉमिस कर चुका हूं कि सिलेबस में कंप्लीट करूंगा, तो उसके लिए मैं काफ़ी डेडिकेटेड भी हूं। एंड पेपर फर्स्ट में आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे पेपर फर्स्ट को हम लोगों ने 3 पार्ट में कवर कर सकते हैं, क्लियर। अगर वो 3 यूनिट्स हम लोग पढ़ लें तो हम लोग बोलेंगे कि पेपर फर्स्ट हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सेकेंड है मैग्नेटिज्म। एंड थर्ड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्लियर। ये 3 यूनिट्स हैं एंड इन 3 यूनिटों को हम लोग कवर अगर कर लेंगे ना, तो हम लोग बोलेंगे कि ये फर्स्ट पेपर पूरा कवर हो चुका है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अगर पढ़ें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्लियर। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज एंड स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट। Means in this chapter we discuss about only charge and it is rest position. जब चार्ज रेस्ट पोजीशन पे रहेगा तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंडर में पढ़ने वाले हैं। एंड इन दिस यूनिट वी विल डिस्कस अबाउट 4 चैप्टर, क्लियर। वी विल डिस्कस अबाउट 4 चैप्टर। फर्स्ट इज कूलम्ब लॉ, क्लियर। सेकेंड इज गॉस लॉ। थर्ड इज पोटेंशियल, क्लियर। थर्ड इज पोटेंशियल एंड फोर्थ इज कैपेसिटर। I mean to see that Coulomb's law, गॉस लॉ, पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, इन ये 4 चैप्टर्स हैं और इन चारों चैप्टर्स में हम लोग चार्ज जो है रेस्ट पोजीशन पे रहेगा, तो हम लोगों ने ये इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर। एंड मैग्नेटिज्म मीन्स चार्ज इज मूविंग। इट मीन्स टू से दैट चार्ज इज मूविंग। Charge is moving with a constant velocity. मीन्स चार्ज जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, तो हम मैग्नेटिज्म के अंडर में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, चार्ज जब रेस्ट पोजीशन पे होगा, then it create only electric field, clear। and जब चार्ज मूव करेगा then it create electric and magnetic field। it means ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा जब चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब चार्ज में क्या आ जाए, एक्सीलरेशन आ जाए। इट मीन्स टू से दैट चार्ज क्या हो जाए, पागल हो जाए, उसको पता ही नहीं है कि उसको कब कैसे चलना है, कभी धीरे चलेगा, कभी तेज चलेगा, कभी बहुत हाई हो जाएगा, कभी लो हो जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स चार्ज क्या है, उसका डायरेक्शंस बार बार चेंज होंगे, इट मीन्स वो वेव क्रिएट करेगा, ठीक है। मीन्स
इसमें अगर एक्सेलरेशन आ जाए, क्लियर, मीन्स इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन पागल हो जाए, पागल हो जाए। तो जब पागल हो जाएगा ना तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंडर में पढ़ेंगे, क्लियर। तो ये केवल एक इंट्रोडक्शन था। तो फर्स्ट हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कवर करने वाले, जिसमें कूलम वाला हम लोग पढ़ेंगे, क्लियर। तो आप इसको नोट करिए। फिर हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट चार्ज, क्लियर। तो चार्ज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इसको नोट करिए। देन चार्ज, ऑलरेडी मैंने डिफिनेशंस लिख दिया है, जैसे कि हम लोग का वीडियो क्या हो, क्या हो, कम होता रहे, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होगा। अगर मैं लिखूंगा रिकॉर्ड भी होगा तो क्या लिखा है, चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि मैंने बताया था, चार्ज जो है वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्रिएट करता है। जब चार्ज जो रेस्ट पोजीशन पे रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, एंड जब चार्ज मोशन में रहेगा तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों इफेक्ट करेगा, क्लियर। एंड बिल्कुल सिंपल वे में अगर देखा जाए तो इसका इस आप डिफिनेशंस को नोट कर लीजिए। बिल्कुल सिंपल वे में इसको समझते हैं कि एक्चुअल में चार्ज क्या हो सकता है, ठीक है। हम लोग फील करेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्लियर। सपोज ए एक ऑब्जेक्ट है एंड बी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एंड हम इसको बोल रहे हैं कि ये दोनों जो ऑब्जेक्ट है वो न्यूट्रल है, क्लियर। ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल है मीन्स व्हाट, तो इस ऑब्जेक्ट ए पर चार्ज कितने होंगे। मेरा एक क्वेश्चन है, ए को मैं बाहर लिख लूं, अब बी को भी मैं बाहर कर दूं। ए जो है ये न्यूट्रल बॉडी है, ए क्या है, न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी, एंड बी इज आल्सो न्यूट्रल। देन ऑब्जेक्ट ए पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, कितना होगा, सोचो, क्या जीरो होगा, नहीं, इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑब्जेक्ट पे कभी जीरो नहीं होता है। एक्चुअल में ये न्यूट्रल है, इट मीन्स जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हैं इस पे, तो इस वजह से वो न्यूट्रल है, क्लियर। इसके भी कंसेप्ट वही है। सपोज किसी मेथड के द्वारा ये इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, तो इसके पास ए पॉजिटिव एंड ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस पे नेगेटिव, क्लियर। मे बी 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो इट मीन्स ए पर डबल पॉजिटिव एंड बी पर डबल नेगेटिव, क्लियर। मीन्स इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से, क्लियर, कोई ऑब्जेक्ट चार्ज हो रहा है, यही ना हुआ। और निगेटिव चार्ज कब हो रहा है, जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड पॉजिटिव कब हो रहा है, जब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जा रहा है। इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये इलेक्ट्रॉन गेन किया तो निगेटिव चार्ज आ गया। इट मीन्स टाइप्स ऑफ चार्ज में हम लोग देखेंगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, एंड सेकेंड इज नेगेटिव चार्ज, क्लियर, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, जैसे ये। और नेगेटिव चार्ज कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। पॉजिटिव चार्ज में लिख सकते हो इट इज डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड नेगेटिव चार्ज में लिख सकते हैं इट इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको लिख सकते हैं इट इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स इलेक्ट्रॉन की अधिकता निगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करती है, एंड इट इज डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पेलिंग आपको समझ में नहीं आएगा तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख सकते हैं आप लोग। तो ये है पॉजिटिव है नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, कोई ऑब्जेक्ट नेगेटिव है, सबसे पहले कौन से ऐसे साइंटिस्ट ने बताया था
तो उन साइंटिस्ट का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। नोट कर लीजिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसके बारे में बताया था कि कोई ऑब्जेक्ट कैसे पॉजिटिव होने वाला है और कैसे निगेटिव होने वाला है। क्लियर। तो अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम लोग यहीं से समझ सकते हैं, हम इसको मैं मिटा दें। चलो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज नेक्स्ट हेडिंग। इस ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी हमसे, इसलिए हम इसको इरेज नहीं कर रहे हैं। टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटा, क्वांटा मीन्स ये एक वर्ड है, क्वांटा। क्वांटा मीन्स पैकेट। क्लियर। इस मीन्स एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो हमको पता है 1 प्लस एंड 1 माइनस। 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो 2 प्लस एंड 2 माइनस। मे बी अगर 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता ऑब्जेक्ट ए टू ऑब्जेक्ट बी, देन ए टू द पावर +5 एंड बी टू द पावर -5 मीन्स -5 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। क्या ये पॉसिबल है कि क्या ये 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है? तो नहीं कर सकता है। ठीक है। मीन्स इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है वो इंटीजर के फॉर्म में होगा, हिंदी में बोले तो पूर्ण गुणज के फॉर्म में होगा। मीन्स इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 1 2 5 10 100 1000 क्लियर मिलियन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है। मीन्स पैकेट के फॉर्म में चलेगा। अगर मतलब एक एग्जांपल से समझे कि जैसे आप लोग मे बी मार्केट में गए और दूध लेने के लिए, मिल्क लेने के लिए गए, घर में कोई मेहमान आ गया, ठीक है, तो उनके दूध लेने के लिए चाय बनाना है, ठीक है, तो आपने दुकानदार, अब एक्चुअल में दूध तो ज़्यादा 1-2 लीटर चाहिए नहीं, ठीक है, उनको थोड़ा सा दूध चाहिए, 1 कप चाय बनाना है। तो क्या आप दुकानदार के पास जाओगे, कहोगे भैया मुझे क्या कर दो, मुझे थोड़ा दूध दे दो, वो बोलेगा कितना, तो बोले भैया थोड़ा इसी में दे दो। ऐसा होगा क्या? कभी नहीं होगा। वो देगा तो आप पैकेट खोल करके ऐसे थोड़ा सा दे देगा, ले लो ले लो, ऐसा कुछ नहीं देने वाला। ठीक है। इट मीन्स कहेगा भैया लेना है तो पूरा पैकेट लो, नहीं तो भैया घर जा, काला वाला चाय पिला देना। तो इसका मतलब ये है कि पैकेट्स इलेक्ट्रॉन मीन्स एक्चुअल में जो जब सनलाइट से जब फोटोन जब चलते हैं ना, तो वो पैकेट्स के फॉर्म में चलते हैं। डी ब्रॉगली ने बताया था ये पैकेट्स, यानी इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होगा ना पैकेट के फॉर्म में होगा। ठीक है, वो इंटीजर के फॉर्म में होगा। मीन्स Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई, n इज द इंटीजर। क्लियर। ये अपना एक फार्मूला निकल गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर एक्चुअल में वो प्लस एंड माइनस, ये तो हम लोग कॉन्सेप्ट समझ गए कब प्लस कब माइनस होने वाला है, आप ये नोट कर सकते हो। ठीक है। तो अब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस। क्लियर। तो कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लें, उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है। क्लियर। तब तक हम लोग क्वेश्चन लिख दे रहे हैं ताकि आपका टाइम बच जाए, तब तक वीडियो को थोड़ी देर तक रोक देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द चार्ज कैरीड बाई 12.5 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन। एंड ये हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने डिफिनेशन भी लिख दिया। वहाँ पे मैंने समझा दिया था एक्चुअल में, तो आप लोग समझ के भी लिख सकते थे। यहाँ पे मैंने इसलिए डेफिनेशन भी लिख दिया ताकि अच्छे से आप लोगों को हेल्प हो जाए। लेकिन चार्ज ऑन ए बॉडी मस्ट ऑलवेज एग्जिस्ट एज एन इंटीग्रल मल्टीपल, ये पॉइंट्स, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज Q इक्वल टू n। ये आप डिफिनेशंस भी लिख सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको वहीं समझ में आ गया तो वहाँ पे समझ के भी आप डिफिनेशंस लिख सकते थे। तो हम इसको मिटा देते हैं। चलो इसको हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए, सॉल्यूशंस लिखा है कैलकुलेट द चार्ज, हमको चार्ज बताना है जिसमें इलेक्ट्रॉन कैरीड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कितना है ट्रांसफर कर रहा है 12.5 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन। मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन की वैल्यू दिया है 12.5 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन। क्लियर।
फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू N इंटू ई। E is what? E is the charge of electron. Charge of electron. Charge of electron क्या होता है? 1.6 10 to the power minus 19 कूलम। तो 12.5 इंटू 10 to the power 8 इंटू 1.6 10 to the power minus 19। क्लियर? तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर दे 12.5 इंटू 10 1.6 एंड 10 टू द पावर ये 8 माइनस 19, इट मीन्स 10 टू द पावर माइनस 11 है। हाँ राइट। अब इनको इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 12.5 इंटू 1.6 6 25 30 0 6 दूना 12 3 15 1 6 कम 6 1 7 5 2 1 0 0 7 दूना 0 2 यानी कि 2 डेसिमल 2 यानी कि 20। इट मीन्स 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम। ये क्यू की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर दिया। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये आप लोग नोट करिए क्वेश्चन, तब तक हम नोट कर दे रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया है हाउ मेनी, सेकेंड क्वेश्चन, ये सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव टू बी रिमूव्ड फ्रॉम, मीन्स रिमूव किया जा रहा है, यानी पॉजिटिव चार्ज होगा, पहले क्लियर है। एक कॉपर पेनी टू लीव इट विथ ए पॉजिटिव चार्ज, जैसा कि मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज ऑफ 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। मीन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स एन, एन की वैल्यू पूछ रहे हैं वो, एंड क्यू की वैल्यू दिए हैं 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन ई, एन इज इक्वल टू क्यू बाई ई, एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। क्लियर? ये क्या है? एन, ये ई की वैल्यू है। क्लियर? तो ये एक्चुअल में कैलकुलेशन में प्लस माइनस नहीं रखते हैं, हमको पता है 10 टू द पावर माइनस 7 एंड 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। क्लियर? तो 1.6 10 टू द पावर माइनस 7 प्लस 19। क्लियर? आप लोग डिवीजन करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6.25 10 टू द पावर, आप डिवीजन कर लीजिएगा, मेरे पास सॉल्यूशंस है इसका, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इतने इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो ये इतने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन देंगे आपको, जे आप सॉल्व करिएगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नोट करिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व, आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th एंड 6th। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है? चार्ज एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्लियर? बहुत ही बेसिक लेक्चर था जो बोर्ड लेवल का था, और ये आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है। कैलकुलेट द चार्ज ऑन एन अल्फा पार्टिकल गिवन चार्ज ऑन ए प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल पे कितने होते हैं चार्ज? तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होते हैं, आप नोट कर लीजिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर? एंड कैलकुलेट द चार्ज ऑन Fe26, ये क्या है? एटॉमिक नंबर है इसका इन न्यूक्लियर। गिवन चार्ज ऑन एन प्रोटॉन इज इतना, कह रहा है कि इतने क्या, तो Q बराबर एन, यहाँ भी लगेगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 26, आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। कह रहा है कि व्हेन 10 टू द पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए न्यूट्रल मेटल्स, इतने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया, मीन्स यहाँ से गया। कह रहा है द चार्ज ऑन ए स्फीयर बिकम्स व्हाट, ये भी निकाल लीजिएगा। तो कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ ए चार्ज, मीन्स 1 कूलम चार्ज पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है? ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अभी भी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज खत्म नहीं हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये पढ़ने वाले हैं कि अगर किसी कप में 250 ग्राम अगर वाटर है तो उस पर चार्ज कितने, या किसी एक बर्तन से किसी दूसरे बर्तन में अगर हम लोग पानी ट्रांसफ़र कर दे तो चार्ज कितना ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्लियर? मीन्स 1 kg अगर पानी है तो उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएगा।
क्लियर, इन सब के बारे में डिस्कशन होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में नेक्स्ट लेक्चर में। एंड नेक्स्ट लेक्चर में ही हम बात करने वाले हैं कूलम्ब लॉ के बारे में। तो तब तक ये आप लोग लेक्चर से आप लोगों ने पूरा अच्छे से देखा ही होगा, क्वेश्चन लगा लीजिएगा और चैनल को सपोर्ट करिए। लेक्चर्स काफ़ी टाइम बाद आए हैं, मुझे पता है, मेरे कुछ सब्सक्राइबर घट भी गए हैं, लेकिन सपोर्ट करिए, लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, घबराइए मत, कोशिश किया जाएगा, टाइम निकाला जाएगा। एंड फिजिक्स मेंटर को सपोर्ट करिएगा, आप लोग के सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है हमें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।